इस बार तो किसानों ने जबरदस्त बवाल काटा है। 3 लेयर सिक्योरिटी को तोड़कर सीएम आवास की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास को घेर लिया है। अर्धनग्न कर प्रदर्शन में अब किसान जुट गए हैं। पुलिस की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी तोड़कर आवास की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब का भी अब बयान आ गया है और इस बयान के बाद किसान और उग्र रूप में आ गया है। सीएम साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी किसान से नहीं मिलेंगे। उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें मध्य प्रदेश कृषि मंत्री सहित और 5 राज्य और प्रभार वाले मंत्री हैं जो किसानों से संवाद करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और समाधान करेंगे। ये पूरी खबर नहीं है, इस खबर का विस्तार बताएंगे तो और आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों ने इस बार आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में सड़कों में उतर गए हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जिस तरह से ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है। पूरी सड़क छबानी में तब्दील है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। बसों को सामने रोड पर खड़ा कर दिया गया है। पूरी राजधानी चौक हो चुकी है। सारे रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। सरकारी दफ्तर से लेकर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसानों को अब प्रशासन नहीं रोक पा रहा है। प्रशासन की फजीहत हो रही है। हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन अब नतमस्तक हो गया है। किसान लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब किसानों के साथ जैन जी भी साथ मिल गए हैं। कई सारे युवा भी किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए हैं। जैन जी का कहना है कि किसानों से टकराओगे तो भूखे मर जाओगे। जैन जी भी इस आंदोलन में किसानों के साथ सड़कों में उतर गया है। अब ये आंदोलन उग्र से डबल उग्र हो गया है। पूरी राजधानी किसानों से तब्दील हो गई है। प्रशासन अब इसे अपने काबू में नहीं कर पा रहा है क्योंकि 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। सीएम साहब के आवास की तरफ बढ़ने से किसानों को रोका गया था। सुबह से अब तक किसान तो डटे थे, लेकिन अब 3 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ दिया गया है और किसान अब सीएम हाउस की तरफ कूच कर दिया है। एक किसान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सीएम साहब उसकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सीएम साहब के जो आवास के सामने गेट लगा है उसे तोड़कर किसान अंदर घुस जाएंगे। उधर शिवराज सिंह चौहान के आवास पर डेरा डाल दिया है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चारों तरफ से पाबंदियां लगा दी गई है, लेकिन किसानों को प्रशासन नहीं रोक पा रहा है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी लेयर में जिस तरह से बसों को खड़ा किया गया था, मोबाइल पर देख पा रहे होंगे कि किसान पूरे बस के केबिन में चढ़ गए हैं, कुछ बस के अंदर घुस गए हैं। प्रशासन की कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी, लेकिन सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। दूसरी तरफ किसानों की व्यवस्था को लेकर कुछ किसान भोजन पानी भी तैयार करने में जुट गए हैं। सड़कों पर ही चूल्हा जलाया है और वहीं भोजन तैयार हो रहा है। एक तरफ किसान है कि आंदोलन और कूच कर रहे हैं क्योंकि 7 दिनों का राशन वो लेकर चले थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो लगातार 7 दिनों तक आंदोलन करने की पूरी तैयारी उनके पास है। वो सड़कों पर ही बिता सकते हैं। लेकिन किसानों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मोहन यादव जी साफ तौर पर सिर्फ मिल क्यों नहीं लेते हैं? मोहन यादव जी का आज एक वाहियात बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हम खड़े हैं और किसानों की समस्या के समाधान के लिए वो एक कमेटी का गठित कर दिए हैं। लेकिन कमेटी गठित से पहले किसानों की सिर्फ 2 समस्याएं हैं, ज्यादा बड़ी समस्याएं तो नहीं है। इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सीएम साहब ने कमेटी गठित कर और कमेटी से समस्या लेकर सुझाव की बात कही है। कितनी समस्याओं का सुझाव होता है ये तो वो वक्त ही बताएगा। अभी की वर्तमान की अपडेट देखिए। लिखा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने वाहन को सड़क पर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मौके पर पुलिस का बम निरोधक बम डिस्पोजल वाहन भी तैनात किया गया है। आवास के आसपास भारी पुलिस बल मौजूद है और आने जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र के कृषि मंत्री हैं, उनके आवास को भी अब किसानों ने घेर लिया है और कहा है कि समस्याओं का समाधान तत्काल हो। अगर नहीं होता है तो आने वाले वक्त पर यह आंदोलन और उग्र होगा। सीएम साहब ने क्या कहा है, उनका बयान सुनिए। सीएम बोले, मंत्रियों का दल किसानों से बातचीत करेगा, मैं बात नहीं करूंगा।
किसानों से बात मंत्रियों का दल करेगा। क्यों? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा किसानों से जुड़े मुद्दे पर संवाद के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल मंत्रियों का दल किसानों से बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझाव के साथ है, लेकिन आम जनता को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि हजारों किसान भाई अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अहंकार में डूबी मोहन यादव की सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब खबर देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि दैनिक भास्कर ने अभी हाल ही में जो अपडेट लिखा है, भोपाल में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, आखिर सुरक्षा घेरा टूटा, सीएम हाउस की ओर कूच, बीजेपी कार्यकर्ता बोले सरकार से अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आ गया है। किसान 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तीसरा दिन आंदोलन आज जारी है और आज के आंदोलन से प्रशासन की फजीहत हो गई है। प्रशासन इस समस्या के समाधान को निकालने के बजाय उन्हें रोकने में पूरी ताकत झोंक रहा है और उधर मोहन यादव भी कहीं दूसरे तरफ से किसानों का ध्यान डाइवर्ट करने के प्रयास में हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि वो मोहन यादव जी से बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन मोहन यादव जी कहते हैं कि मैं बात नहीं कर सकता, मेरा मंत्रिमंडल बात करेगा। मूंग खरीदी, ई टोकन सिस्टम रद्द करने समेत 3 मांगों को लेकर भोपाल में किसान का प्रदर्शन तीसरे दिन जारी रहा। सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस का 4 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। किसान अब सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार ने वादा तोड़ा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। कई प्रदर्शनकारी मौके पर खड़ी बस के ऊपर चढ़ गए हैं, जबकि कुछ बस के अंदर घुस गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारी को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये सारी तस्वीर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। किसान 3 दिनों से सड़कों में है। एक किसान ने चेतावनी दी है, उस चेतावनी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आंदोलनकारी किसान ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह हमने 3 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सीएम हाउस का गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। किसान ने कहा कि आंदोलन करते करते उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन सरकार अब तक भी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार उनके वादे से मुकर रही है और किसान की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। किसानों ने कहा कि हजारों किसान पिछले 3 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में किसान सड़कों में उतर गया है। ये सारा वाकया वर्तमान में हो रहा है। किसान अब बैरिकेडिंग तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो जाएंगे? क्या पुलिस की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी? क्या सीएम साहब को मजबूरन आकर किसानों से बात करना होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के आवास को घेरने के बाद प्रशासन झुकेगा? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी अपडेट में बने रहिए, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सारी समस्या और आपके संघर्ष का परिणाम सभी किसानों के जहन में घूमता रहे। कम से कम सिर्फ इतना ही योगदान दे दीजिए। फिलहाल इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।